हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलिए लेक्चर थर्ड हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने क्या पढ़ना था आपका, हम लोग पढ़ रहे थे एसएम। एसएम को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा हुआ था। एक का नाम था स्ट्रेटेजिक और एक का नाम था मेरे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को दो पार्ट्स में तोड़ा था, अगर आपको याद हो। ऑल और साथ में उसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मैंने आपको 5 तरह के बता रखे थे। POD SC। और पी का मतलब क्या था? प्लानिंग। ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। डी का मतलब डायरेक्शन। एस का मतलब स्टाफिंग और सी का मतलब कंट्रोलिंग। ठीक है जी। अब ये जो स्ट्रेटेजिक नाम है, इसके अंदर एक शब्द छुपा हुआ है जिसको हमने क्या नाम दिया? स्ट्रैटेजी। तो अगर ये शब्द हमें समझना है तो सबसे पहले हमें किसको पढ़ना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी नाम के शब्द को पढ़ना पड़ेगा। तो अब जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 आ रहा है वो किसको रेफर कर रहा है? वो सीधा रेफर कर रहा है आपके एक शब्द को। और उस शब्द का नाम मेरे पास क्या आ रहा है आपका? डेट इज स्ट्रैटेजी। ठीक है जी। ये जो स्ट्रैटेजी नाम का शब्द है ये तीन चीजों को रेफर करता है। एक होता है व्हाट, एक होता है हाउ और एक होता है वेयर। हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी नाम के शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी नाम के शब्द को प्रयोग में लाना पड़ेगा। यानी हर कंपनी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे मिडिल क्लास हो, सभी की सभी स्ट्रैटेजी बनाती हैं और वो तीन सवालों का जवाब देती हैं। व्हाट हो गया, हाउ हो गया और वेयर हो गया। व्हाट से हमारा क्या मतलब है? व्हाट से हमारा मतलब है, हम कह रहे हैं व्हाट इट वॉन्ट्स टू डू। पहला सवाल ये हो गया मेरे पास। हाउ इट वॉन्ट्स टू ऑपरेट, कैसे ऑपरेट करेगा। और वेयर इट वॉन्ट्स टू गो। ये तीन सवालों का जवाब मिल जाता है जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। देखो बच्चों, जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ना, तो स्ट्रैटेजी नाम का जो शब्द है ना, ये कहां से लिया गया था? ये वॉर से लिया गया था। स्ट्रैटेजी नाम का शब्द हमारा किससे लिया गया था? आपका वॉर से लिया गया था। पर सर, हम तो अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम तो अभी व्यापार पढ़ रहे हैं, बिजनेस बिजनेस खेल रहे हैं हम लोग। तो बिजनेस का जो संपर्क है वो हमारा, बिजनेस का जो संपर्क है वो हमारा वॉर से कैसे हो गया? ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है। तो काफी सारी बातों को हमें यहाँ पे समझना है। बेटा, जब हम वॉर करते हैं तो वॉर में सामने कौन होता है? हमारे पास एनिमी होता है। हमने कहा इंडिया है, एनिमी कौन है हमारे पास? चाइना। तो डेफिनेटली इस एनिमी को हमें क्या करना पड़ेगा? बीट करना पड़ेगा। यही हमारा पर्पस है। और बीट करने के लिए दोनों देश क्या करेंगे? एक दूसरे के लिए स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी खेलेंगे, अर्थात स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा? हम लोगों ने यहाँ पे आपके व्यापार को, बिजनेस को भी किसके साथ जोड़ दिया? वॉर के साथ जोड़ दिया। हमने कहा बिजनेस की जब आप बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं? एनिमीज होते हैं। और हमारे पास एक एनिमी नहीं होता, हमारे पास बड़े सारे एनिमी होते हैं। जैसे हमारी सरकार, कुछ लोग बिजनेसमैन मानते हैं कि वो हमारी एनिमी है। जब हम बिजनेस खेलते हैं तो हमारे नज़र में कौन आता है? हमारे कॉम्पिटिटर्स आते हैं जिसको हम दुश्मन मानते हैं। कई बार हम अपने कस्टमर को भी अपना दुश्मन मान लेते हैं। जो हमारे पास सप्लायर है वो भी हमारे पास दुश्मन बन जाते हैं। जो बाजार में टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं कई बार वो भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं। हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको भी कई बार कंपनी वाले, ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या मानते हैं? आपका दुश्मन मानते हैं। ठीक है बेटा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये आ रहा है
कि सरकार हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया, ये सारे हमारे व्यापार के क्या माने गए हैं? दुश्मन माने गए हैं। और इन दुश्मनों से भी हमें क्या करना पड़ेगा? बचना पड़ेगा, और एक खतरनाक सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसको बदले में हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया? स्ट्रैटेजीज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रैटेजी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे वॉर के केस में हम स्ट्रैटेजी बनाते थे इंडिया चाइना से जीत जाए, उसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं? बड़े सारे एनिमीज होते हैं। इनफैक्ट वॉर के टाइम पे तो एनिमीज को जज करना काफी आसान है। सामने चाइना पड़ा है, मारो गोली, क्लैरिटी है वहां पे। यहाँ तो जो लोग हमारे साथ खेल रहे होते हैं, जो हमें अच्छा दिख रहे होते हैं, वही हमारे सही मायने में क्या होते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। तो ये कुछ हमने किसका नाम लिया? एनिमीज का नाम लिया। और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्ट्रैटेजी आपकी बनानी पड़ती है। और इसलिए बिजनेस नाम के शब्द को हमने किससे जोड़ा है? वॉर के साथ जुड़ा है। और जैसे वॉर में स्ट्रैटेजी बनती है, वैसे व्यापार के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी स्ट्रैटेजी बनती है हमारे पास। अब कुछ सवाल दिमाग में आ रहे होंगे, सर हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमारा दुश्मन क्यों है? बेटा कॉम्पिटिटर तो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि जब भी ये बाजार में आएगा, ये आपका हिस्सा खाना चाहेगा। और उस हिस्से को हमने अंग्रेजी में क्या नाम दिया? मार्केट शेयर का नाम दिया हुआ है। उस शेयर को हमने क्या नाम दिया? मार्केट शेयर का नाम दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्रांड हुआ करता था बाय जूस, फिर बाजार में क्या आ गया? फिजिक्स वाला, है ना। अभी आपको एक ब्रांड और नजर आ रहा होगा, अन अकेडमी। ये बहुत बड़े बड़े धंधे हैं बेटा, बहुत बड़े बड़े बिजनेस है। बायजूस की बात करेंगे, तकरीबन 10 करोड़ बच्चों को सेवा प्रदान कर चुका है। फिजिक्स वाला की बात करेंगे, 4 करोड़ बच्चों को सेवा प्रदान कर चुका है। अन अकेडमी की बात करेंगे, लेट से 3.8 करोड़ बच्चों को सेवा प्रदान कर चुका है। अब ये तीनों क्या है? ये तीनों आपस में क्या माने जाएंगे? तीनों आपस में कॉम्पिटिटर माने जाएंगे, है ना। ये तीनों हमारे पास आपस में क्या माने जाएंगे? आपके कॉम्पिटिटर माने जाएंगे, आपके एक तरह से दुश्मन माने जाएंगे, है ना। फिजिक्स वाला चाहेगा कि मैं अन अकेडमी का भी बच्चा अपने पास रख लूं और बायजूस का बच्चा भी अपने पास रख लूं। बायजूस वाला चाहेगा कि मैं फिजिक्स वाला का बच्चा भी रख लूं, अन अकेडमी का भी रख लूं। अन अकेडमी वाला चाहेगा फिजिक्स वाले का बच्चे सारे मैं पढ़ा लूं, बायजूस के बच्चे सारे मैं पढ़ा लूं। तो आपस में क्या करते हैं? दुश्मनी दुश्मनी खेलते रहते हैं लोग। तो अब आपस में एक दूसरे को बीट करने के चक्कर में इन्हें समय समय पे क्या करनी पड़ती है? स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। कभी तो किसी एक इंस्टीट्यूट का या दूसरे इंस्टीट्यूट का टीचर क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं, है ना। कभी क्या करते हैं? प्राइस क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। आप लोगों को क्या करते हैं? इमोशनल ब्लैकमेल बना देते हैं कि देखो बच्चों जी, हम आपके लिए प्राइस कम कर रहे हैं, हम गरीब बच्चों के बारे में कितना सोच रहे हैं। ये सब ड्रामेबाजी है बेटा, इनकी बातों में मत आया करो। इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं, बच्चे रो पड़ते हैं, बच्चे गले मिलते हैं। अरे भैया उनको करना पड़ेगा, धंधा चलाना करना पड़ेगा। तुम्हारी छोटी छोटी उम्र है, मासूम मासूम उम्र है, 17 साल 18 साल, तुम अभी ये हाई लेवल की चालाकी कहाँ से समझ पाओगे? तो यानी कहने का मतलब यही है कि टीचर्स को तोड़ना हो गया, प्राइस कम करना हो गया, इमोशनली ब्लैकमेल करना हो गया। ये सारी की सारी हमारे पास क्या मानी गई हैं? आपकी स्ट्रैटेजीज मानी गई। तो कॉम्पिटिटर्स हमारे पास क्या होते हैं? आपके दुश्मन होते हैं। तुमसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी खेलना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ कंपनियां कहती हैं जी हमारी जो सरकार है वो हमारी क्या बन चुकी है? दुश्मन बन चुकी है। क्यों दुश्मन बन चुकी है जी? टैक्स बहुत ज़्यादा लेती है ना। टैक्स बहुत ज़्यादा लेती है। कहने को लेटर से वो आपका 30% टैक्स है, प्लस हमारा 18% जीएसटी है, कहीं 12% है, कहीं 5% है। धंधे धंधे पे डिपेंड करता है। तो मोटा मोटा ये एवेल्यूट करा गया है कि 50% टैक्स हमारी कौन ले जाती है? सरकार ले जाती है। तो कभी वो सीएसआर के नाम पे कुछ पैसा आपसे ले लेती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे ले लेती है। तो बिजनेसमैन ये समझता है कि यार ये सरकार भी हमारी क्या दुश्मन है। एक्चुअली में पता है होता क्या है? 100 बंदा बिजनेस करता है, 96% बिजनेसमैन क्या हो जाता है? बाजार में फेल हो जाता है। मात्र 4% सक्सेसफुल रहता है, कामयाब रहता है। कट थ्रॉट कंपटीशन होता है हमारे पास। अब इस भाई ने मान लो 100 करोड़ रुपए कमा दिया और इसका तकरीबन तकरीबन मान लो 48 करोड़ रुपए क्या चला गया? टैक्स चला गया। तो ये अपने आप को बड़ा चीटेड महसूस करता है। वो बात अलग है कि सरकार इस टैक्स का कहीं जगह सदुपयोग करती है, हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, स्कूल्स बनाती है ना। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, टेली कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट बनाती है।
मिसलिनियस जगह पे सरकार पैसा लगाती है। अब जो हमारे अश्नीर ग्रोवर जैसे लोग हैं वो कलप जाते हैं और फिर वो देश से गद्दारी वाली बातें करते हैं। तो चक्कर क्या है कि बड़ा आदमी कब कलपता है? जब वो पैसा कमाता है। जब तक वो गरीब रहता है ना, अपने पिताजी की गोद में रहता है, तब तक तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो सरकार का टैक्स खाऊंगा। जब तक कोई बच्चा हमारा, मान लो ये हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या कर रहा है? फ्री में पढ़ रहा है ना। सर्वोदय विद्यालय स्कूल में फ्री में पढ़ रहा है, फ्री में उसकी शिक्षा चल रही है। 12वीं तक उसकी शिक्षा क्या चल रही है? फ्री चल रही है। कल को यही बच्चा कल को कामयाब बंदा बन गया, अब इसने क्या करा? अर्न करना स्टार्ट कर दिया, पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। अब ये रोता है कि जी मेरे से सरकार टैक्स लेती है। भूल जाता है 12 साल तेरे को इस देश ने पाला। जब तेरे पिताजी कुछ नहीं करते थे या कम पैसा कमाते थे, तो भी पाकिस्तान के बॉर्डर में, चाइना के बॉर्डर में फौज के आदमी मरने के लिए खड़े रहते थे तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग आराम से कमा सको पैसा। और जहां तुम्हारे पास पैसा आ गया, फिर तुम्हारा कंपैरिजन स्टार्ट होता है, इंडिया बड़ा गंदा है और दुबई कितना बढ़िया है, दुबई में तो कोई भी टैक्स नहीं है। फिर ये देशभक्ति वाली बातें पता नहीं तुम्हारे अंदर कहां से जाग जाती है। चलो इसमें बहस नहीं करते अभी। फिलहाल चलो, सरकार धीरे धीरे अपने आप को चेंज करेगी, सुधारेगी, और सरकार को कुछ टैक्स पॉलिसीज में रिलैक्सेशन लाना पड़ेगा, ताकि ये जो हमारे व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, जो आज की डेट में पागलों की तरह कहाँ भागी जा रहे हैं? दुबई भागी जा रहे हैं और वहीं पे जाके कंपनियां खोल रहे हैं और उसी देश को अमीर कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, फिर कहते हैं इंडिया में कमी है। तो चलिए, एनी हाउ, ये भी कुछ लोग क्या करते हैं, दुश्मन मानते हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं? फिर ये लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन किसके बारे में बात करते हैं? टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, जिसमें आप जैसे बच्चों का योगदान स्टार्ट होता है। क्योंकि आप किस कैटेगरी के हैं? अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कैटेगरी के हैं। आप तरह तरह की राय देते हैं, टैक्स कैसे बचाया जाता है, टैक्स कैसे सेव करा जाता है, अच्छे अच्छे प्लान्स आप बताते हैं, उसके लिए आप पैसे भी कमाते हैं और दोनों काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या स्टडी कर लिया? हमने यहाँ पे ये स्टडी कर लिया, जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो भी हमारा दुश्मन है, और प्लस हमारी जो सरकार है वो भी बिजनेस की दुश्मन है, ऐसा मान के चल रहे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ गया? हमारा कस्टमर। कस्टमर कह लो भैया या कंज्यूमर कह लो, हालांकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, कस्टमर और कंज्यूमर में। अभी फिलहाल 2 मिनट के लिए मान के चलते हैं दोनों सेम है, हालांकि सेम नहीं होते। कस्टमर में और कंज्यूमर में हमारा फर्क होता है, डिफरेंस होता है। अब कस्टमर ना कभी भी किसी का लॉयल नहीं है, ये बड़ा ही डिसलॉयल आदमी है। इसको क्या चाहिए? क्वालिटी बेस्ट चाहिए, और इसको क्या चाहिए? क्वालिटी सस्ती चाहिए। जो कंपनी ये चीज़ प्रोवाइड करेगी, ये उसी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो कस्टमर कभी सगा नहीं है। बाजार में बहुत बढ़िया चल रहा था, कौन बढ़िया चल रहा था? एयरटेल। जियो ने आते सारी एयरटेल की औकात दिखा दी। एयरटेल 300 रुपये ले रहा था 1 GB इंटरनेट के। जियो ने कहा भाई 300 रुपये मेरे को दे दे और मैं महीने का 45 GB दे दूंगा। अब ये कस्टमर है, इसको महसूस हुआ कि इसने तो मैं लूट लिया। 300 रुपये में किसी ज़माने में 1 GB दिया करता था, आज 300 रुपये में यही हमें भाई कितना दे रहा है? 45 GB दे रहा है, 45 गुना दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, इस कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो किसके प्रति होगी? जियो के प्रति होगी। ठीक है भैया। तो पीछे हमने सुना था कि मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी हुई थी, तो शादी में मेरे ख्याल से शायद 5,000 करोड़ का खर्चा आया था। तो मुकेश भाई ने क्या कर दिया? 50 रुपये लेटेस्ट से कनेक्शन महंगा कर दिया, ताकि ये सारे पैसे रिकवर हो सकें। और जैसे इसने 50 रुपये कनेक्शन महंगा कर दिया, तो काफ़ी सारे लोगों ने क्या कर दिया? अपना जियो का कनेक्शन छोड़ दिया और वो दोबारा से किस में चले गए? वो BSNL के कनेक्शन पे चले गए। आई बात समझ? मात्र 50 रुपये ऊपर नीचे करने से काफ़ी सारे हिंदुस्तान के लोगों ने 50 रुपये को ज़्यादा वैल्यू दी और बोला भाड़ में जा जियो, हम तो वैसे ही टाइम पास कर रहे थे मल्टीपल सिम रख के, अब तूने महंगा कर दिया सिस्टम तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अब तू भाग जा। तो मेरे कहने का मतलब है, कोई किसी का सगा नहीं है। आज अगर एयरटेल ने बोल दिया कि भैया अगले 1 साल तक हम अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्शन फ्री में देने जा रहे हैं, तो जायज़ सी बात है वही जियो को उल्टा पड़ जाएगा सारी कहानी।
और अचानक जो हमारा कस्टमर है उसकी लॉयल्टी क्या आ जाएगी, उसकी लॉयल्टी एयरटेल की तरफ आ जाएगी। वो कहेगा यार यही कंपनी है, देशभक्त कंपनी तो यही है, कितना बढ़िया हमारे पास सोच रहा है। तो ये जो कस्टमर है ये दल बदलू है भैया, ये किसी का सगा नहीं है, ये आप भी हैं और मैं भी हूं। जहां हमें लालच मिलेगा, जहां हमें फायदा मिलेगा, टूट के वहां पे पड़ जाएंगे। क्योंकि हमारा मेन उपलक्ष्य क्या है, सस्ता मिल जाए। हमारा मेन उपलक्ष्य क्या है, अच्छा मिल जाए बस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जानकारी है किसके बारे में, रिगार्डिंग आपके कस्टमर के बारे में। ठीक है ब्रो, तो ये जानकारी भी हमने सीख ली। सवाल आया मेरे पास, सर कस्टमर में और कंज्यूमर में क्या फर्क होता है, कस्टमर में और कंज्यूमर में क्या फर्क होता है। हमने कहा ये एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा, फिजिक्स वाला। ये आपके पापा हैं, आपके पापा चले गए फिजिक्स वाला के पास और कह रहे हैं भाई साहब मेरे को एफएम की क्लास लगवा दो। फिजिक्स वाला कह रहा है जी एफएम के साथ एसएम भी पढ़ लो। आपने कहा नहीं जी, एसएम तो विकास कपूर सर से पढ़ लेंगे, वो फ्री में पढ़ा रहे हैं। हमें तो फिजिक्स वाला से आपने बोला कि मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़वा दो, क्योंकि विकास सर का भी पढ़ाने का विचार नहीं है। तो फिजिक्स वाला ने बड़ा कन्विंस करा आपको कि नहीं सर आप हम ही से एफएम पढ़ लीजिए, एसएम पढ़ लीजिए, पैकेज दे देंगे, कंबाइन पढ़ लीजिए, सेपरेशन मत करिए। पर आपके पिताजी नहीं माने। उन्होंने साहब बोला जी हमारी फीस, मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, 6,000 रुपये फीस है सर, अगर आप केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो हम आपको 5,000 रुपये का देंगे, एसएम पढ़ेंगे तो 1,000 रुपये और ले लेंगे, दोनों पढ़ा देंगे। अब 1,000 रुपये के चक्कर में क्या कंजूसी कर रहे हो आप। तो आपके पिताजी ने कहा नहीं भैया एसएम तो उसका तैयार हो चुका है, तो काइंडली अब आप एक काम करिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे दो, पर मैं 5,000 रुपये पे करने के लिए रेडी। तो यहाँ पे जो भी बार्गेनिंग हुई, जो भी नेगोशिएशन हुई फिजिक्स वाला के साथ, वो आपके पापा ने करी। तो आपके पापा क्या हो गए, कस्टमर हो गए, क्योंकि ये कष्ट से मरे जा रहे हैं, पैसे इनकी जेब से जा रहे हैं पापा के। क्या पापा ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, नहीं पापा ने नहीं पढ़ना। पढ़ना किसने है, आपने पढ़ना है। मान लो आपका नाम शाहरुख खान है, आप अपने पापा के बेटे हैं, तो आपका नाम शाहरुख खान है, तो आपने पढ़ना है। तो आप किस कैटेगरी में आ गए, कंज्यूमर की कैटेगरी में आप आ गए। तो जो आदमी माल खरीदता है वो जरूरी नहीं है कि कंज्यूम भी करेगा। आपके पापा ने आपको कोर्स खरीद के दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पापा पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई तो आप ही करेंगे। तो इस पूरे एग्जाम्पल में जो आपके पिताजी हैं, पापा जी हैं, वो किस कैटेगरी में आ गए, हमारे कस्टमर की कैटेगरी में आ गए। और ये जो आपका नाम है शाहरुख खान, ये किस कैटेगरी में आ गया, आपका कंज्यूमर कैटेगरी में आ गया। ठीक है बच्चों, पुराने ज़माने में ना एक आर्चिस नाम की कंपनी हुआ करती थी, आर्चिस गैलरी कहते थे। ये हम अपनी जवानी के टाइम की बात कर रहे हैं, जब हम आशिकी करते थे तो हम इस आर्चिस गैलरी का बड़ा इस्तेमाल करते थे। अब आपको पता है आपका वो पसंदीदा दिन आता है वैलेंटाइन डे, आपके जो नेशनल डे है बच्चों का, यंगस्टर्स का। तो हम अपने टाइम पे क्या करते थे, आर्चिस गैलरी में जाता था कोई बॉयफ्रेंड जाता था और वहाँ से वो कार्ड परचेज करता था, 15 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, और ये कार्ड पकड़ के अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता था, जिसमें आई लव यू के अरमान लिखे होते थे। अब ये जो हमारा बॉयफ्रेंड साहब हैं, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कस्टमर हो गए, क्योंकि ये कष्ट से मरे जा रहे हैं, क्योंकि 20 रुपये इनकी जेब से निकल गए। तो ये हमारे क्या है, बॉयफ्रेंड हैं जो कष्ट से मरे जा रहे हैं। और गिफ्ट यानी ये जो हमारा ग्रीटिंग कार्ड है, आजकल तो ग्रीटिंग कार्ड का ज़माना थोड़ा कम हो गया है, ये जो हमारा ग्रीटिंग कार्ड है, ये जो गर्लफ्रेंड को दिया है, ये हमारी गर्लफ्रेंड जो आपकी गर्लफ्रेंड है, हमारी तो नहीं आपकी है, ये क्या बन गई, आपकी कंज्यूमर बन गई। तो मेरे ख्याल से अब आपको कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में जानकारी क्लियर हो जाएगी। हाँ, कई बार आप 18+ बच्चे हैं, कल को आप सीए फाइनल में जाएंगे, फाइनल में जाते जाते आपकी उम्र शायद 20 साल हो जाएगी। तो 20 साल के बाद अगर आपने एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है तो बाज़ार में बड़े सारे 5-6 टीचर हैं, तो आप खुद ही जिस टीचर से आपने पढ़ना है उसके पास जाएंगे और खुद ही पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे कष्ट से भी आप मरे और कंज्यूम भी आपने करा, तो एक ही आदमी के अंदर कष्ट भी आ गया और कंज्यूमर भी आ गया। तो ऐसा भी कई बार हमारे पास आपका हो जाता है।
तो कुल मिलाकर हमने क्या बोला, कुल मिलाकर हमने ये बोला कि भैया जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो एक वॉर की तरह है। वहां पे भी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके अंदर भी हमारे पास एनिमीज होते हैं, और उन्हीं एनिमीज से बचने के लिए हमें एक खतरनाक प्लानिंग करनी पड़ती है। और उसी खतरनाक प्लानिंग को बदले में हमने क्या नाम दिया, स्ट्रैटेजीज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और एनिमीज कौन कौन से हैं, कुछ एनिमीज का नाम मैंने आपके समक्ष रखा। मैंने कहा जी हमारा कॉम्पिटिटर हमारा एनिमी है, हमारी सरकार हमारी एनिमी है, हमारा कस्टमर कह लो या हमारा कंज्यूमर कह लो। क्या हो गया भाई साहब, को नाराज हो गए भाई साहब हमारे? हेलो हेलो हेलो, सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया मेरे ख्याल से। 2 सेकंड के लिए बच्चों वेट करना है, हो सकता है लेक्चर हमें इंटरप्ट भी करना पड़ जाए बीच में। ये सिस्टम हमारा, आ जाओ बाबू जी। ठीक है, मेरे ख्याल से हम आगे वापस, मैं एक बार चेक कर लूँगी वाकई में रिकॉर्डिंग चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है। और ये हमारी रिकॉर्डिंग भगवान की कृपा से चल रही है। तो फाइनली कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, हमने क्या बोला जी, हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमारा दुश्मन है, हमारी जो सरकार है वो भी हमारी दुश्मन है, हमारा जो कस्टमर है वो भी दुश्मन है, हमारा जो कंज्यूमर है वो भी हमारा दुश्मन है। कह रहा है कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी हमारे लिए क्या होते हैं, दुश्मन बन जाते हैं कई बारी। कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी हमारे पास क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं हमारे पास कई बारी। सर एम्प्लॉयज़ कैसे दुश्मन हो जाते हैं यार? भाई हमने कहा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, वहाँ पे तकरीबन 3,45,000 एम्प्लॉयज़ हैं। उसमें से मान लो एक एम्प्लॉय बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस एम्प्लॉय का नाम है शाहरुख खान। ये शाहरुख खान जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट की टीम में है। रिलायंस इंडस्ट्री के कंपटीशन में टेली कम्युनिकेशन में एयरटेल खड़ा है। एयरटेल ने शाहरुख खान को ऑफर करा। इसने बोला तेरा पैकेज कितने का साल का? इसने कहा 5 करोड़ का। एयरटेल ने कहा ले भाई तू 10 करोड़ मेरे से ले ले, डबल ले ले भाई, और तू हमारी कंपनी को ज्वाइन कर ले। हालांकि रिलायंस वाले ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है शाहरुख खान से कि आप जब भी छोड़ेंगे 2 महीने या 3 महीने पहले हमें प्रायर नोटिफिकेशन देंगे। अब शाहरुख खान ने किससे बात करी? एयरटेल वाले से बात करी। क्या बात करी? उसने कहा भाई मैंने तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं 2 महीने का नोटिस दे के जाऊंगा। एयरटेल ने कहा भाई ऐसी की तैसी कर इसको, और एक काम कर तू आजा हमारे पास, जो भी नफ़ा नुकसान होगा, जो भी ऑब्लिगेशन या जो भी कंपनसेशन देना पड़ेगा, एयरटेल के मित्तल साहब ने कह दिया कि मैं बेयर कर लूंगा। चलो, अब ये आदमी जो लालची इंसान है ये जियो के बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। ये चलते चलते काम पे क्या कर देगा, लात मार देगा और एयरटेल को ज्वाइन कर देगा। तो उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो नुकसान यहाँ पे इसको जरूर मिलेगा। टॉप लेवल कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो कोई आलतू फालतू लोग नहीं होते हैं, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, आपका जेम होते हैं। बात समझ में आ रही है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या होते हैं, आपके जेम होते हैं। तो देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान हमारे पास हो जाता है। तो ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी वाली लाइन है ना, हालांकि सीए में तो ऐसा नहीं होता, सीए वाले बच्चे तो बड़े प्यारे समझदार होते हैं, पर ये जो आईटी इंडस्ट्री के लोग होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं बेटा। आईटी इंडस्ट्री की बात करेंगे, हम कहते हैं ये हमारे पास हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है। ये आज जो आपकी क्या कहते हैं एयर होस्टेस होती हैं, ये भी थोड़ी सी लालची होती हैं। इनको भी अगर कुछ ज़रा सा ऑफर मिले, 50,000 लाख रुपए फालतू मिले, ये चलते जहाज से दूसरे जहाज में छलांग मार देंगी यहाँ पे और ज्वाइन कर लेंगी। तो ये जो आईटी इंडस्ट्री हो गया, ये जो एयर होस्टेस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गया, यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बड़े फास्ट डिसीजन मेकर होते हैं, और ये किसी भी एंगल से परवाह नहीं करते कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, और आगे बढ़ जाते हैं। तो एम्प्लॉय के आने से, एम्प्लॉय के जाने से कंपनी को नुकसान तो होता है, इसलिए कंपनी वाले इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, दुश्मन मान के चलते हैं।
और इन्हीं एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंट्रोल कराया जा सके या इन्हीं एम्प्लॉयज़ को खुश करा जा सके, यानी हमें क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ पे कंट्रोल करना पड़ता है, या हमें एम्प्लॉयज़ के ऊपर मॉनिटर करना पड़ता है, या इनको हमें हैप्पी करना होता है, या जो हमारी कंपनी में फालतू के आइडल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंपनी से रिमूव करना होता है क्योंकि वो माहौल पूरा ख़राब कर देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि हम अपनी कंपनी में क्या लगाते हैं, HRM लगाते हैं। और उस HRM का मतलब क्या होता है मेरे पास, उस HRM का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, है ना। कई बार बच्चे MBA करते हैं, MBA करने के बाद क्या बन जाते हैं, HRM बन जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन जाते हैं। तो वो एम्प्लॉयज़ की देखभाल करते हैं। फिलहाल एम्प्लॉयज़ भी एक मेजर कंसिडरेशन है। इसके कंपनी के छोड़ जाने से कंपनी को दिक्कत होती है, मॉनेटरी लॉस होता है, और जो लॉस पहुंचाएगा वो दुश्मन की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है भैया। ऐसे ही हमारे पास एक और हमारा क्या कहते हैं दुश्मन है, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, सप्लायर का नाम यहाँ पे दिया होगा, या लेटेस्ट इसको हमने क्या नाम दिया, आपका वेंडर का नाम हमने यहाँ पे दिया होगा। पुराने ज़माने में हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल हुआ करती थी, उसका नाम था कैंपा कोला, और इंडिया में इसका कब्जा था और एक तरह से इसकी मोनोपोली थी। ठीक है भैया। फिर बाजार में कौन आ गया, फिर बाजार में दो बड़े ब्रांड आ गए। हमने कहा एक पेप्सी आ गया और एक हमारे पास कौन आ गया, कोका कोला आ गया। अच्छा, स्टार्टिंग में तो ये दोनों दोस्त बन के रहते थे। इन्होंने कहा भैया दोनों ने कहा आपस में हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि इस इंडियन ब्रांड को हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट से उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा, तो उसको हमें आउट करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने क्या करा, दोनों ने माई बेस्ट फ्रेंड का एक दूसरे के ऊपर एसे लिखा और कोका कोला को बर्बाद करने के बारे में इन लोगों ने सोचा। अब बर्बाद कैसे होंगे, पहले ज़माने में जो हमारे पास बोतल आती थी, वो जो कैंपा कोला की बोतल थी वो कांच की होती थी, ठीक है, शीशे की बोतल आती थी। और जो बंदे इस बोतल को बनाते थे उनको अंग्रेजी में क्या कहते थे, बॉटलर कहते थे। क्या कहते थे, बॉटलर कहते थे। तो ऐसा सुना है हम लोगों ने, कंफर्म तो नहीं है, कि यार बाजार से कैंपा कोला की काफ़ी सारी बोतल क्या हो गई थी, गायब हो गई थी। और गायब होने के बाद उसको एक ट्रक में भर दिया जाता था और जंगल में लेके जाके वो सारी बोतल को तोड़ दिया जाता था। अब तोड़ने के बाद क्या होगा कि बाजार में जब कांच की बोतल रहेगी नहीं तो कैंपा कोला नहीं बन के आएगी, नहीं, काम खराब हो जाएगा। अब कस्टमर लोगों को कैंपा कोला बड़ी पसंद थी क्योंकि उसमें गैस का लेवल बड़ा ज़्यादा होता था। अब दुकानदार से बोला कि भाई कैंपा कोला दे दे, दुकानदार ने कहा कैंपा कोला की शॉर्टेज है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास पेप्सी पड़ी हुई है वो पी लो, या कोको कोला पड़ा है वो पी लो। तो कस्टमर कहता था चल भाई दे दे भैया। अब भगवान जाने ये बोतलें कौन तोड़ता था, हम किसी पे ब्लेम तो लगा नहीं सकते। चलो ये बोतलें टूट गई, कैंपा कोला वाले ने क्या करा, कैंपा कोला वाले ने बॉटलर से कांटेक्ट करा और बोला भाई मेरे को और बॉटल दे दे। पर क्योंकि पेप्सी वालों ने, कोका कोला वालों ने बॉटलर को ऑलरेडी इतना मोटा ऑर्डर दे दिया था कि इस आदमी ने, इस भाई ने क्या कर दिया, साफ मना कर दिया कैंपा कोला वाले को कि नहीं भैया तेरे लिए हम कांच की बोतल नहीं बना पाएंगे। उस समय प्लास्टिक की बोतल का ज़माना नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे पास मार्केट में 3 कॉम्पिटिटर्स आ गए थे, जिसमें एक का नाम क्या था, हमारा भारत का ब्रांड कैंपा कोला, फिर हमारा पेप्सी, और फिर हमारा कोका कोला। धीरे धीरे इसका मार्केट शेयर गिरता रहा, इनका बढ़ता रहा, इनका बढ़ता रहा, और ये मार्केट से वैनिश हो गया, है ना। अभी हमारे मुकेश अंबानी सर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आपकी इस कैंपा कोला को फिर से मार्केट में लॉन्च कर रही है एज अ इंडियन ब्रांड। तो ठीक है भैया, काफ़ी सिटीज़ में तो आ भी चुकी है, मेरे ख्याल से यूपी में तो अच्छा कब्जा चल रहा है इसका, धीरे धीरे दिल्ली में भी आ जाएगा, बाकी स्टेट में भी आ जाएगा। तो अपने भारत के ब्रांड को आप ज़रूर पीना और इनके बारे में सोचना, कुछ विचारों के बारे में, इनका क्या करना है। ठीक है भैया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यार ये जो हमारा बॉटलर है, बॉटलर जो भाई उस समय मुकर गया, जिसने साफ कैंपा कोला को बोल दिया कि मेरे पास तो भाई काम है, मोटा काम है मेरे पास, किसका, पेप्सी का, मोटा काम है मेरे पास किसका, कोका कोला का, मैं तेरा काम नहीं कर पाऊंगा। तो इस बॉटलर को हमने क्या नाम दिया, सप्लायर का नाम दिया, या उसको हमने बदले में क्या नाम दिया, वेंडर का नाम दिया। तो जाहिर सी बात है ये भी गद्दारी दिखा देते हैं, ये भी हमारी गद्दारी दिखा देते हैं।
तो इसलिए ये सारे हमारे क्या हो गए, ये हमारे दुश्मन कैटेगरी के लोग हो गए। तो कई तरह के दुश्मन हमने सीख लिए। तो अभी की कहानी में हमने क्या सीखा, हमने कहानी में सीखा कि एक शब्द है हमारी ज़िंदगी में जिसको हमने क्या नाम दिया, स्ट्रैटेजी का नाम दिया। स्ट्रैटेजी के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये वॉर से कनेक्टेड है। और हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर भी क्या होती है, वॉर होती है। और क्यों वॉर होती है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या होते हैं, एनिमीज़ होते हैं। एनिमीज़ मेरे पास बड़े सारे होते हैं। जैसे मैंने कहा जीएसटी हो गया, जीएसटी मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया, सप्लायर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया मेरे पास, है ना। ऐसे ही मेरे पास आपका कस्टमर कह लो या कंज्यूमर कह लो, समझ में आ रही है। और भी बड़े सारे लोग होते हैं हमारे पास, आगे देखेंगे जैसे जैसे हम लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। अभी मैंने आपको छोटा सा ज्ञान दिया है कि हमारे पास बड़े सारे दुश्मन होते हैं और अपने बिजनेस को उन सभी दुश्मनों से हमें बचाना पड़ता है। तो समय समय पे हमें खूंखार प्लानिंग करनी पड़ती है, और उसी खूंखार प्लानिंग को हमने बदले में क्या नाम दिया, उसी खूंखार प्लानिंग को बदले में हम लोगों ने स्ट्रैटेजी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है भाई साहब, तो ये जानकारी है हमारे पास। लेक्चर हमने किस शब्द से स्टार्ट करा था कि हम लोग स्ट्रैटेजी पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने कहा था वहाँ पे भैया 3 शब्द आते हैं हमारे पास, जिसमें एक का नाम क्या था, व्हाट था, एक का नाम क्या था, हाउ था, और एक का नाम मेरे पास क्या था, वेयर था। व्हाट के बारे में मैंने क्या स्पेसिफाई करा था, व्हाट इट वांट्स टू डू, क्या करना चाहता है। स्ट्रैटेजी बताएगी कंपनी क्या करना चाहता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है। हाउ इट वांट्स टू ऑपरेट, कैसे ऑपरेट करना चाहता है भैया। और वेयर इट वांट्स टू गो, वेयर इट वांट्स टू गो, उसका गोल क्या है, एक तरह से उसका लक्ष्य क्या है। ठीक है भैया। एक तरह से हाउ का मतलब क्या है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, इंप्लीमेंट कैसे करेगा। और व्हाट इट वांट्स टू डू एक तरह से कुछ नहीं है, हमारा सपने की तरह, विजन की तरह है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। तो स्ट्रैटेजी के अंदर हमें विजन के बारे में जानकारी मिल जाता है। किसके बारे में ज्ञान मिल जाता है, विजन के बारे में। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है एक तरह से मेरा मिशन के बारे में जानकारी मिल जाता है। और वेयर इट वांट्स टू गो, उसके अंदर 2 शब्द आते हैं। फिलहाल अभी मैं एक ही शब्द की बात करूंगा जिसका नाम है गोल। हालांकि इसके अंदर एक शब्द और आता है मेरे पास जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं उसको हम लोग यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 3 शब्द हैं, व्हाट इट वांट्स टू डू, हाउ इट वांट्स टू ऑपरेट, एंड वेयर इट वांट्स टू गो। फॉर एग्जांपल, हमने क्या, एक कंपनी आई, किस नाम से आई, फिजिक्स वाला के नाम से आई। भाई क्या करना चाहता है, भाई मैं टीच करना चाहता हूँ। किसको टीच करेगा, भाई मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। पहले क्या पढ़ाएगा, पहले जी मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। इस सपने से, इस विजन से सारी की सारी कहानी स्टार्ट होगी, है ना। चलो बच्चों को टीच करना है भाई, तो कैसे टीच करेगा, कैसे पढ़ाएगा जी, मैं 2 तरीके से पढ़ा लूंगा। मैं इंस्टीट्यूट में जा जाके पढ़ा लूंगा, अलग पांडे जी इंस्टीट्यूट में जा जाके पढ़ा लेंगे। या फिर क्या करेंगे, या फिर लेटेस्ट से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा लेंगे। तो पहले शुरुआत करी किससे, पहले शुरुआत करी हमारी ऑफलाइन से। देखा बच्चों की आंखों में बड़ी चमक आ रही है फिजिक्स पढ़ के, तो इन्होंने डिसाइड करा कि अब तो हमें क्या करना है, पूरा इंडिया हमारा है, पूरा इंडिया पे हमें कब्जा करना है। कुछ हमारे 2020 कोरोना बाबा ने भी बड़ा प्रमोट करा, कोविड ने बड़ा प्रमोट करा। तो जिसके दिमाग में ऑनलाइन पढ़ाने का नहीं भी था, वो भी ऑनलाइन की तरफ डाइवर्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, फिजिक्स वाला जी क्या चाहते हैं, व्हाट। तो व्हाट का मतलब क्या है जी, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा फिजिक्स वाला जी का विजन क्या था, स्टूडेंट्स को क्या करना, टीच करना, है ना। और कैसे टीच करेंगे, इन्होंने डिसाइड करा जी मैं यहाँ पे ऑनलाइन भी पढ़ा लूंगा और लेटेस्ट से मैं आपका ऑफलाइन भी पढ़ा लूंगा। ठीक है जी। और साथ में जोड़ दिया जी मैं फ्री में पढ़ा लूंगा। अब इमोशनल कहानी जो मर्जी जोड़ते रहो जी, मैं बच्चों का गरीबी देख रहा था, या वो देख रहा था, या फलाना था, या ढिमकाना था, जैसे मर्जी इमोशनल ब्लैकमेल कर लो आप। तो अब पढ़ा लिया बस। और हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ क्यों जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा भाई, छोटी सी बात है। क्योंकि बाजार का, मार्केट का अट्रैक्टिवनेस, ये शब्द आपको सभी याद होने चाहिए। बाजार का जो मार्केट का अट्रैक्टिवनेस है वो ज्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हाई हाई था बाजार में। और ऑफलाइन पढ़ा के, मान लो बाजार इतना बड़ा था और ऑफलाइन पढ़ा के फिजिक्स वाला इतना ही लेके बैठ रहा था बस।
उसने कहा भाई ये क्राउड तो छूट रहा है मेरे से, ये तो मैं एक्वायर कर नहीं रहा, तो मेरे को ऑफलाइन से मात्र ये मिल रहा है, मेरे को तो यहाँ पे भी कब्जा करना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन एजुकेशन में आना पड़ेगा, इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जूम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गूगल मीट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बच्चों को ऑनलाइन सेवाएं देनी पड़ेगी। समझ गए बात को? तो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया जी, बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या करना है, टीच करना है। कैसे टीच करना है? हमने कहा जी ऑनलाइन तरीके से भी पढ़ा लेंगे और ऑफलाइन तरीके से भी पढ़ा लेंगे और फ्री में पढ़ा लेंगे। फिर धीरे धीरे जब बच्चे बढ़ गए तो पैसा भी ले लेंगे यार, चाहे वो टेस्ट सीरीज के नाम पे ले लिया जाए पैसा। धंधा तो करना ही है, पैसा तो बनाना ही है। और भाई जाना कहाँ चाहते हो? भाई आपकी गेम स्टार्ट हुई थी किससे? फिजिक्स वाले से। हमें था कि फिजिक्स पे रुक जाओगे। आप कहते हो नहीं जी मैं तो नीट की भी तैयारी करवाऊंगा, आप कहते हो नहीं जी मैं तो यूपीएससी की भी तैयारी करवाऊंगा, मैं तो सीए क्लासेस की भी तैयारी करवाऊंगा, मैं तो सीएस की भी तैयारी करवाऊंगा, मैं तो सीए में भी तैयारी करवाऊंगा, मैं तो आईटी वाले बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाऊंगा, मैं तो स्टॉक मार्केट भी सिखाऊंगा, मैं तो यहाँ पे छठी क्लास से लेके 12वीं के बच्चों की भी ट्यूशन पढ़ाऊंगा, मैं तो क्लैट की भी तैयारी करवाऊंगा, मैं तो सीयूटी की तैयारी भी करवाऊंगा, मैं तो कुछ छोड़ूंगा नहीं, मैं तो सब कुछ पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो नतीजा यहाँ पे क्या हो गया, कितना डेटाबेस इकट्ठा हो गया? 4 करोड़ बच्चों का डेटाबेस इकट्ठा हो गया। किसके पास? फिजिक्स वाला जी के पास। अब 4 करोड़ डेटाबेस की बात करेंगे तो उसमें 80% बच्चा क्या पढ़ रहा है, फ्री में पढ़ रहा है, और 20% बच्चा क्या पढ़ रहा है, पैसे दे रहा है, मनी दे रहा है। 80% बच्चा हमारा फ्री पढ़ रहा है और 20% क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है। ये 20% जो पैसे दे रहे हैं इसको पाल रहे हैं। अब इससे करते करते क्या हुआ, बच्चे ज्यादा बढ़ गए तो हमारे पास फिजिक्स वाले की मार्केट में क्या बढ़ गई, मार्केट वैल्यूएशन बढ़ गई, मार्केट वैल्यूएशन बढ़ गई, हमारे पास मार्केट का वैल्यू बढ़ गया। आप सारे सीए वाले बच्चे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये शब्द सुनेंगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा मार्केट वैल्यूएशन होता क्या है ना। अगर अभी मैं करंट की मार्केट की वैल्यूएशन निकालने की बात करूं कि भाई फिजिक्स वाला का कितना मार्केट वैल्यूएशन है करंट के हिसाब से, तो हमने कहा ज्यादा नहीं, शायद ज्यादा ही होगा, पर ये फिर भी जो डेटाबेस बता रहा है वो ये बता रहा है कि 3,19,000 करोड़ का हिसाब किताब है। और जो मेरे बिलियन वाले बच्चे हैं उनको हम क्या बोलेंगे कि भैया हमारे पास 3.7 बिलियन डॉलर का हिसाब किताब है। अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूंगा, किसकी मार्केट वैल्यू की बात करूंगा, फिजिक्स वाला की बात करूंगा। फिलहाल 3,19,000 करोड़ सुन के बड़ा मजा आता है, तो हमने कहा 3,19,000 और साथ में करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, इतना मार्केट वैल्यू बन चुका है हमारे पास किसका, फिजिक्स वाला का। अच्छा जी, अब अलग पांडे जी का क्या हिसाब किताब है? हमने कहा जी अलग पांडे जी का हिसाब किताब की बात करेंगे, 38.7% उनका क्या शेयर है फिजिक्स वाले के अंदर, इतना हमारे पास शेयर पड़ा हुआ है। और तकरीबन ज़्यादा अगर हम इतना परसेंट निकालेंगे तो ज़्यादा नहीं, हमारे पास 1,23,000 करोड़ का हिसाब किताब आ जाएगा। कितना हिसाब किताब आ जाएगा? 1,23,000 करोड़ का हिसाब किताब आपका आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, मार्केट वैल्यूएशन बन गई किसकी, अलग पांडे जी की। जो ये हमारे पास हिसाब किताब है। सर फिजिक्स वाला तो बहुत प्रॉफिट कमाता होगा। नहीं बेटा, प्रॉफिट में और मार्केट वैल्यूएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये आपके एफएम के टीचर आपको बताएंगे। अगर हम फिजिक्स वाले की बात करते हैं तो ज़्यादा नहीं, उसको बेचारे को घाटा है, पढ़ा पढ़ा के घाटा है। कितना घाटा है अगर बात करें तो हमारे पास इतना घाटा है, ज़्यादा नहीं, 1131 करोड़ का घाटा है। यानी ये हो गए 1131, 1 2 3 4 5 6 7, इतना घाटा है, इतना लॉस है। ठीक है भैया। अब जायज़ सी बात है, पीछे पैसा डाल रखा है, किसने डाल रखा है? पीछे पैसा डाल रखा होगा आपके इन्वेस्टर्स ने, है ना। आप शार्क टैंक सुनते होंगे आजकल, शार्क टैंक तो वहां पे क्या होता है, फंडिंग फंडिंग खेलते हैं। वो किसी बड़े इन्वेस्टर से पैसा ले लेते हैं और फंडिंग खेल लेते हैं। तो ये जो घाटा है बेचारा कौन बियर कर रहा पड़ रहा है, इन्वेस्टर। पर इन्वेस्टर कभी बेवकूफ नहीं बनता बेटा, इन्वेस्टर कभी बेवकूफ नहीं बनता। इन्वेस्टर पैसा निकाल लेगा, कैसे निकाल लेगा? अभी आईपीओ आने की खबर है कि जी फिजिक्स वाला जी अपनी क्या कर लेंगे, आईपीओ निकाल लेंगे। और जो हमारा आईपीओ अगर निकलता है, अभी की वैल्यूएशन हमने कितना करा, हमने कहा 3,19,000 करोड़ का है। जब ये वैल्यूएशन निकल आएगा तो शायद उम्मीद है ये 4,81,000 करोड़ का बन जाएगा। अब उसमें आईपीओ निकलेगा, उसमें शेयर्स की लिस्टिंग होगी,
तो आम जनता क्या करेगी, आम जनता शेयर्स परचेज करेगी, क्योंकि सब क्या बोलेंगे, फिजिक्स वाला का बहुत बड़ा नाम है भाई, बहुत बड़े बच्चे पढ़ाता है, बड़े सारे बच्चे पढ़ाता है, इतने सारे बच्चे पढ़ाता है, तहलका मचा हुआ हर जगह इसी का नाम है। तो हर बंदा क्या करेगा, शेयर बेचे, शेयर खरीद लेगा, और जो इन्वेस्टर भैया हैं वो चुपचाप शेयर बेच के निकल जाएंगे। और एंड में टोपी चढ़ेगी, किसके सर टोपी चढ़ेगी, हमारे जनता के प्रति टोपी चढ़ेगी, हमारी पब्लिक के सर पे टोपी चढ़ेगी। हाँ, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला बच्चा या सीए वाला बच्चा तो फंसेगा नहीं, वो बच जाएगा। तो बड़े ध्यान से कि भैया बाजार में शेयर आने वाला है ऐसी कंपनी का जिसका घाटा कितना है, 1131 करोड़ का घाटा है। ये हमारे पास क्या लॉस का सौदा है हमारे पास, पर क्योंकि बाजार में गुडविल बड़ी ज़्यादा है, क्योंकि फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करके आपका नाम जो है, नेम जो है, फेम जो है वो बहुत फैल गया है ना। अब नाम बड़ा फैल गया, फेम बड़ा फैल गया, तो डेफिनेटली कस्टमर्स जो हैं, मार्केट में जो जनता होती है भोली भाली होती है, वो इतनी फाइनेंशियल टर्म्स को स्टडी नहीं कर पाती है, तो वो कई बार चक्रव्यूह में आ जाती है। तो ये सारा हिसाब किताब है। अब एक बच्चा कह रहा है सर मार्केट वैल्यूएशन क्या होता है। अरे यार, तुम लोग सीए कैटेगरी के बच्चे हो, फाउंडेशन करके आए हो, मार्केट वैल्यूएशन तो पता है। चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा जी मेरे पास ना एक फ्लोर पड़ा हुआ है, और ज़्यादा नहीं, ये 180 गज का फ्लोर है मेरा, और इस फ्लोर की मैं सफाई रखता हूँ, और साथ में मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे छोटू रखता हूँ। ठीक है बेटा, छोटू रखता हूँ मैं यहाँ पे, और छोटू की तनख्वाह जो है वो 15,000 रुपये महीना है, जो झाड़ू पोछा मारता है। अब ये 15,000 महीना है, तो अगर मैं 12 महीने की बात करूंगा तो साल में 1,80,000 रुपये का मेरा घाटा है, मेरा लॉस है, जो मेरे को छोटू को देना पड़ता है। और मान लो कि 2,000 रुपये महीना, यानी मेरे पास 24,000 रुपये का बिजली का बिल आएगा, तो तकरीबन 2,04,000 रुपये सालाना मेरा खर्चा है इस फ्लोर को मेंटेन करने का। मैं इस फ्लोर को रेंट में देने के मूड में नहीं हूँ। और मान लो अभी इसकी वैल्यूएशन कितनी पड़ी हुई है, 3 करोड़ की वैल्यूएशन पड़ी हुई है, कि 3 करोड़ का ये फ्लोर है हमारे पास। अब मेरे को बाजार में खबर आई, क्या बाजार में खबर आई, मेरे को बाजार में खबर आई कि ये जो मेरा फ्लोर है, इसके बगल में चिपक कर मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास चिपक के स्टारबक्स आ गया। स्टारबक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, आप बच्चे दीवाने हैं, 300 350 रुपए की कॉफ़ी पीते हैं, टाटा का ब्रांड है, टाटा का ब्रांड है, और 350 रुपए की कॉफ़ी है। तो चिपक के क्या हुआ, यहाँ पे स्टारबक्स आ गया। तो भाई स्टारबक्स आ गया, तो ये जो 3 करोड़ का माल था, ये ऑटोमेटिकली हमारा 4.5 करोड़ का बन गया। और क्योंकि मैं यहाँ पे सफाई सुफी रखता था, तो मेरे को महीने का, साल का 2,04,000 रुपये का क्या होता था, घाटा होता था, नेगेटिव था। तो अगर कोई इंसान मेरे से पूछे कि भाई ये फ्लोर क्या है आपका, ये फ्लोर आपको प्रॉफिट दे रहा है कि लॉस दे रहा है, तो मैं बदले में क्या बोलूंगा, भाई साहब लॉस दे रहा है, साल का मेरे को 2,04,000 का घाटा झेलना पड़ रहा है। पर क्योंकि इसको मैंने 1 साल मेंटेन करा, 2 साल मेंटेन करा, 3 साल मेंटेन करा, तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि बगल में स्टारबक्स आ गया, बगल में मान्यवर मोहे आ गया, बगल में लेंसकार्ट आ गया, बगल में टाइटन वॉचेज आ गया, बगल में हिमालय ऑप्टिक्स आ गया, सारे आ गए। तो यानी देखने वाली बात है, ये रोड कमर्शियल बन गई और मेरे फ्लोर की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो कई बार चीज़ों को घाटा झेलना पड़ता है ताकि फ्यूचर में उसका एप्रिसिएशन बन सके। इसको हमने क्या नाम दिया, मार्केट वैल्यू का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजी नाम के शब्द का हमने मतलब समझ लिया कि स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, कि हमें व्हाट के बारे में भी सोचना है, हमें वेयर के बारे में भी सोचना है, और हमें हाउ के बारे में भी सोचना है। व्हाट एक तरह से शब्द है जो कि विजन को रेफर कर देता है, और वेयर एक शब्द है जो कि हमारे गोल को रेफर कर देता है या ऑब्जेक्टिव को रेफर कर देता है। आगे गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर मैं आपको विस्तार रूप से लेक्चर दूंगा, ज्ञान दूंगा। और हाउ की बात करेंगे तो हमारी इंप्लीमेंटेशन को रेफर करता है, जिसका मतलब हमारा किसके साथ होता है, मिशन के साथ होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो छोटी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। और एक हमने कहानी भी सीख ली कि एक फिजिक्स वाला का हमने बिजनेस भी पढ़ लिया, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है। काफ़ी सारे आपके जो जितने भी सीए के टीचर हैं ना, बड़े कलपते हैं, वो बड़ा कलपते हैं भाई साहब फिजिक्स वाला के नाम से, तो भैया आग लग जाती है तन बदन में उनके। क्यों आग लग जाती है, वो कहते हैं भैया हमारे नाम के आगे सीए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने पढ़ा, इंटर में भी पढ़ा, फाइनल में भी पढ़ा, साला हम तो पैसा बना नहीं पाए, ये बंदा 12वीं पास और ये कितना पैसा बना गया, क्या दिमाग है, ना सीए करी ना कुछ करा और वैल्यू बना गया। तो लोग बड़े कलपते हैं भाई साहब। यार उसकी किस्मत है, उसने बनाया, उसने दिमाग लगाया, रिस्क लगाया, जान मारी, एप्रिशिएट करो भाई, उसको गाली मत दो। ठीक है भैया। तो आजकल वैल्यूएशन बाजार में बड़ा खेला जा रहा है, और ये जो यंग जनरेशन है ये साफ कहती है कि 100 200 300 500 करोड़ लेके कंपनी बेच के निकल जाएंगे, हमें साल का प्रॉफिट नहीं चाहिए, अगर घाटा आता है तो भी हम झेल लेंगे,
इन्वेस्टर भी पैसा लगाता है, उसको पता है स्टार्टिंग में गेम नेगेटिव से स्टार्ट होगी और जैसे ही आईपीओ आएगा वहाँ पे जनता को टोपी घुमाएंगे और अल्टीमेटली गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी और हम 2 पैसे बना के निकल जाएंगे। फिलहाल सीए वाला बच्चा इन चालाकियों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है और आम आदमी को उसको समझने के लिए टाइम लगेगा। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने क्या पढ़ा, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम खेल रहे थे तो हमने कहा था इसको 2 शब्दों में हमने तोड़ दिया। एक का नाम क्या हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, और एक का नाम मेरे पास बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, डेट इज आपका मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ा था, एक का नाम ऑल हो गया और एक का नाम मेरे पास कंपोनेंट्स हो गया। और स्ट्रैटेजी की बात करूंगा 3 शब्द आएंगे, व्हाट आ गया, हाउ आ गया, वेयर आ गया। ये विजन को रेफर करता है, ये मिशन को रेफर करता है, ये ऑब्जेक्टिव और गोल को रेफर करता है। और हमने बीच में ये भी सीख लिया कि स्ट्रैटेजी का जो संबंध है, क्या है बेटा, स्ट्रैटेजी का जो संबंध है वो किसके साथ है, हमारा वॉर के साथ है। वॉर में क्या आता है, एनिमीज। तो बड़े सारे एनिमीज हैं, कुछ एग्जाम्पल पढ़े, सरकार पढ़ ली, कस्टमर पढ़ लिया, कंज्यूमर पढ़ लिया, कॉम्पिटिटर पढ़ लिया, सप्लायर पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, है ना। ये सारे हमारे क्या दुश्मन है, ये सारी जानकारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो किसी तरह की कोई समस्या आती है, कोई डाउट आती है, कोई सवाल पूछने का अगर आपका मन होता है तो मेरे को इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, 8851927016। और मेरा नाम है विकास कपूर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। 46 मिनट का लेक्चर हो गया। मेरी कोशिश रहती है कि आधा घंटा ही रहे लेक्चर, क्योंकि आधा घंटे में बच्चों को कंटेंट मिलता है, उसको अच्छा लगता है। पर चलो कोई बात नहीं, लेक्चर 46 मिनट का हो गया है। तो आप देखना, कोई डाउट होगा तो आगे बताएंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलें फिर, धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।